एवरीवन एंड वेलकम बैक टू CSI नेट सिंप्लीफाइड विद पूजा। आज हम एक ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। इनमें हमने देखा था कि ग्रैन्यूल्स नहीं होते और हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो एक का होता है बीन शेप और दूसरे का होता है हमारा राउंड। तो मतलब इसमें जो हमारा न्यूक्लियस है वो विदाउट लोब्स हैं, सिंगल लोब है हमारा। ठीक है, तो देखिए अगर हम मोनोसाइट्स के बारे में बात करें, साइज एंड अपीयरेंस, मोनोसाइट्स हमारे लार्जेस्ट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल हैं, नोटिसेबली बिगर दैन अदर WBCs एंड अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ अ रेड ब्लड सेल। दे हैव अ डिस्टिंक्ट की शेप्ड यानी कि हॉर्स शू शेप्ड बोल सकते हैं, बीन शेप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, मोनोसाइट्स हमारे बहुत ज़्यादा बड़े वाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में, बिगेस्ट वाइट ब्लड सेल अगर हम बोलेंगे वो क्या है, मोनोसाइट्स। ये इतने मतलब बाकी WBC से भी बड़े हैं। इवन जो हमारा रेड ब्लड सेल है उससे भी ट्वाइस एज बिग ये हमारे होते हैं। इनका जो बड़ा साइज़ है ना वो हेल्प करता है इनको कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम्स को स्टोर कर सकें और बड़े बड़े जर्म्स और जो भी हमारे वेस्ट या जो भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स उनको ये डाइजेस्ट कर सकें। इनका जो मेन फंक्शन है वो है फैगोसाइटोसिस यानी कि swallowing invaders and debris. Monocytes protect the body by engulfing and digesting germs like bacteria and viruses, dead cells and other unwanted particles, acting as one of the immune system's main cleanup crews. तो ये बोल रहा है कि जो ये हमारा मोनोसाइट है ना, ये क्या करता है कि दे ईट अप और ब्रेक डाउन द हार्मफुल थिंग्स। ठीक है, तो जो ये मतलब जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं ना उनको ये स्वेलो कर लेते हैं, खा लेते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं उनको। कौन सी हार्मफुल चीज़ें, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं, डेड और डैमेज्ड सेल्स हो गए और बाकी कुछ वेस्ट मटेरियल्स हो गए बॉडी में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। तो आप ये समझ सकते हैं मोनोसाइट्स क्या हैं, बॉडी की क्लीनअप टीम है। मतलब ये रिमूव कर रहे हैं वेस्ट को यानी कि ट्रैश को और जर्म्स को, ताकि टिश्यूज़ को ये हेल्दी रख सकें। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मैक्रोफाजेस। Leaving the bloodstream, monocytes can move out of bloodstream into the various tissues throughout the body. They do not stay in the blood forever. They can leave the blood vessels. और ये ट्रैवल कर सकते हैं बॉडी टिश्यूज़ के अंदर, जैसे कि लिवर, लंग्स, स्किन। ठीक है, ये जहाँ मर्जी जा सकते हैं जहाँ इनकी ज़रूरत है। तो स्पेशली कहाँ पे, जहाँ पे इन्फेक्शन है, इंजरी है या फिर डेड सेल्स हैं। वंस इन द टिश्यूज़ becoming macrophages. Once in the tissues, they transform into macrophages, large, long-lived cells that keep eating invaders and debris for weeks to months. मोनोसाइट्स के बाद ये क्या, आफ्टर मोनोसाइट्स टिश्यूज़ में एंटर करने के बाद क्या करते हैं, अपने फॉर्म को चेंज करेंगे। ठीक है, और मैक्रोफाजेस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, मैक्रोफाजेस। ठीक है, तभी इनको बिग ईटर्स भी बोला जाता है। ये जो मैक्रोफाजेस होते हैं ये बड़े होते हैं और काफ़ी टाइम तक रहते हैं देन मोनोसाइट्स। ओके, समटाइम्स वीक्स से इवन मंथ्स तक ही रहेंगे। कौन, मैक्रोफाजेस। तो मतलब ये इन्होंने क्या करा, टिश्यूज़ के अंदर एंटर करने के बाद ये अपनी फॉर्म को चेंज करके क्या बन जाते हैं, मैक्रोफाजेस बन जाते हैं। और जो मैक्रोफाजेस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत लंबे समय तक रहते हैं देन मोनोसाइट्स। ठीक है, कभी कभी वीक्स टू इवन मंथ्स तक रहते हैं। और इनकी मेन जॉब क्या है कि ये दे कीप ईटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द जर्म्स, डेड सेल्स एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स। तो ये ट्रांसफॉर्म किस में हो गए, मैक्रोफाजेस में। देन टिश्यू डिफेंस एंड हीलिंग। Macrophages continue to clear harmful materials, help tissue repair and even alert other immune cells to danger by preserving pieces of germs to them. तो ये कहना चाह रहा है कि जो मैक्रोफाजेस हैं दे एक्ट लाइक क्लीनर्स एंड मैसेंजर्स। ये रिमूव करते हैं डेड और हार्मफुल मटेरियल्स को, टिश्यूज़ को हीलिंग में हेल्प करते हैं। इन्फेक्शन और इंजरी के बाद जो टिश्यू हीलिंग है उसमें हेल्प करते हैं। इवन ये बाकी जो अदर इम्यून सेल्स होते हैं उनको ये वॉर्न करते हैं, जैसे कि T सेल्स हो गए। कैसे,
बाय शोइंग देम द टाइनी पीसेस ऑफ जर्म्स कॉल्ड एंटीजन्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं रिकॉग्नाइज करने में और याद रखने में इन्वेडर को नेक्स्ट टाइम अगर जो भी हमारा फॉरेन पार्टिकल है अगर वो बॉडी में आता है तो वो याद रखते हैं, इम्यून सिस्टम याद रखता है उसको, रिकॉग्नाइज और रिमेंबर कर पाता है। क्यों? इनकी वजह से। ओके, इंपॉर्टेंस इन द इम्यून सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है? की डिफेंस रोल, मोनोसाइट्स एंड देयर डिसेंडेंट्स मैक्रोफाजेस आर एसेंशियल फॉर बोथ इनेट इम्यूनिटी यानी कि इमीडिएट डिफेंस एंड फॉर ट्रिगरिंग अडेप्टिव इम्यूनिटी दैट इज़ अ टारगेटेड रिस्पॉन्स। तो ये बोलना चाह रहा है कि मोनोसाइट्स और जो मैक्रोफाजेस हैं, जो बाद में मैक्रोफाजेस बनते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इम्यून सेल्स के लिए। क्यों? क्योंकि इनके ये दो मेन डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी के। पहला है, दो मेन डिफेंस सिस्टम जो बॉडी के उसमें हेल्प करते हैं। पहला क्या है? इनेट इम्यूनिटी, दूसरा है हमारा अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो ये क्या कर रहा है, ये बॉडी के इनेट इम्यूनिटी क्या है? इनेट इम्यूनिटी बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, मतलब कि क्विकली क्विकली रिएक्ट करती है ताकि जर्म्स को ये स्टॉप कर सके एज सुन एज दे एंटर द बॉडी। और जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है हमारी, वो क्या है? स्पेसिफिक है, लर्नड डिफेंस है, मतलब बॉडी को नेक्स्ट टाइम वो याद रखती है, ठीक है। ये टारगेट करती है पर्टिकुलर जर्म्स को और बिल्ड करती है मेमोरी को ताकि बॉडी कैन फाइट दैम फास्टर द नेक्स्ट टाइम बॉडी में अगर सेम इन्फेक्शन आया तो वो बहुत फास्टली उसके साथ क्या कर लेगी, फाइट करेगी। तो इनेट इम्यूनिटी क्या थी? हमारी इमीडिएट डिफेंस है। ओके, वो क्या करेगी? इनेट इम्यूनिटी में हमने पढ़ा था पहले, हर तरीके के पैथोजन के साथ वो सेम तरीके से फाइट करेगी, ठीक है। लेकिन जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है वो क्या करती है? पर्टिकुलर पैथोजन के साथ पर्टिकुलर तरीके से फाइट करती है और नेक्स्ट टाइम याद रखती है, अगर वो सेम पैथोजन आया नेक्स्ट टाइम तो उसके साथ वो और अच्छे से फाइट करेगी। लेकिन इनेट इम्यूनिटी क्या थी? वो मेमोरी नहीं रखती, मतलब वो इम्यून सिस्टम को मेमोरी नहीं देती। तो नेक्स्ट टाइम जब पैथोजन आएगा बॉडी में, सेम पैथोजन, उसके साथ वो सेम सिमिलर वे में फ़ाइट करेगी। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम बहुत और भी अच्छे तरीके से फ़ाइट करेगी, ऐसा नहीं है, वो हमेशा सिमिलर वे में फ़ाइट करेगी। लेकिन जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है वो नेक्स्ट टाइम अगर हमारा इन्फेक्शन या कोई भी पर्टिकुलर पैथोजन बॉडी में आया तो उसके साथ और भी अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, अडेप्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ बन रही थी, हमने ये पढ़ा था, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनती है स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। लेकिन इनेट इम्यूनिटी में ऐसा कुछ नहीं था। तो जब एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो नेक्स्ट टाइम जब बॉडी में सेम पैथोजन आएगा तो वो एंटीबॉडीज़ फाइट करेंगी उस इन्फेक्शन के साथ। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन बाय लास्टिंग मच लॉन्गर इन टिश्यूज़ दैन मोस्ट वाइट ब्लड सेल्स, मैक्रोफेजेस कॉन्टिन्यूअली पेट्रोल एंड गार्ड टिश्यूज़ अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड एड इन लॉन्ग टर्म हीलिंग। तो जो मैक्रोफेजेस हैं वो वीक्स और इवन मंथ्स तक रह जाते हैं, ठीक है। वाइल जो बाकी वाइट ब्लड सेल्स हैं वो 1 या 2 दिन के लिए मुश्किल से रहेंगे। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम तक रहते हैं मैक्रोफेजेस हमारे टिश्यूज़ के अंदर और दे कीप वॉचिंग, तो ये हमेशा रेडी रहते हैं न्यू जर्म्स को अटैक करने के लिए, ठीक है। ये इवन हेल्प करते हैं इन रिपेयरिंग द टिश्यूज़ एंड सपोर्ट हीलिंग ओवर द टाइम। तो मोनोसाइट्स क्या हैं? बहुत बड़े वाइट ब्लड सेल्स हैं। दे एक्ट एज बॉडीज phagocytic cleanup crew, they circulate in the blood, then transform into powerful long-lasting macrophages in tissues, engulfing germs, debris and supporting both immediate and persistent immune protection. तो मोनोसाइट्स क्या हैं? बहुत बड़े WBCs हैं, बिगेस्ट WBCs हैं। एक ये हम ये बोल सकते हैं कि वैक्यूम क्लीनर्स की तरह हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। ये स्वेलो कर रहे हैं और रिमूव कर रहे हैं जर्म्स को ताकि वो डेड सेल्स को रिमूव कर सके, वेस्ट को रिमूव कर सके और बॉडी को क्लीन और हेल्दी रख सके। और उसके साथ साथ ये ब्लड के थ्रू ही ट्रैवल कर रहे हैं बॉडी में और टिश्यूज़ के अंदर एंटर कर रहे हैं। टिश्यूज़ में एंटर करने के बाद किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही मैक्रोफेजेस होते हैं जो जर्म्स को ईट करते हैं, डेब्रिस को ईट करते हैं और हेल्प करते हैं हीलिंग में और प्रोटेक्ट करने में बॉडी को सही तरीके से, ठीक है। बॉडी को अगर इमीडिएट डिफेंस देते हैं और लॉन्ग टर्म डिफेंस भी देते हैं। इमीडिएट डिफेंस कैसे देते हैं? इनेट इम्यूनिटी के थ्रू। और एक लॉन्ग टर्म डिफेंस कैसे देते हैं? परसिस्टेंट प्रोटेक्शन कैसे देते हैं? हमारे अडेप्टिव इम्यूनिटी के थ्रू। तो यही था हमारा मोनोसाइट्स। नेक्स्ट तो आप ये मोनोसाइट की पिक्चर देख सकते हैं। बीन शेप न्यूक्लियस है हमारा, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है।
तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो लिम्फोसाइट्स बी सेल टी सेल दो तरीके के होते हैं, हम पढ़ते हैं आगे। लिम्फोसाइट्स क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल है और दे आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर बॉडीज एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन, डिजीजेज एंड इवन कैंसर। लिम्फोसाइट्स क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल है। ये बॉडी के साथ को हेल्प करते हैं किस चीज़ में, फाइट करने में, जर्म्स से, इन्फेक्शन से, डिजीजेज से। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किस चीज़ में, डिटेक्टिंग एंड किलिंग द कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करते हैं और उनको किल करते हैं। इन शॉर्ट हम बोलेंगे ये की सोल्जर्स हैं हमारे इम्यून सिस्टम के। रेयरिटी एंड इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें, ऑल्दो ये बहुत लेस न्यूमरस है देन न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स आर पाइवटेबल इन माउंटिंग बोथ इमीडिएट एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्सेस। तो हम ये देखेंगे कि बहुत कम लिम्फोसाइट्स हैं हमारे ब्लड में कंपेयर टू न्यूट्रोफिल्स, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉडी को हेल्प करते हैं दो तरीके से। पहला इमीडिएट डिफेंस हमने पढ़ा था, रिस्पॉन्ड क्विकली टू इन्फेक्शंस, और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन जो कि रिमेंबर करेगा जर्म्स को, ताकि बॉडी नेक्स्ट टाइम उसके साथ, उस पर्टिकुलर जर्म के साथ और भी अच्छे से फाइट कर सके। ठीक है, तो दो मेन टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स है, बी सेल्स जिन्हें बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, टी सेल्स जिन्हें टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज बी सेल, दिस इज टी सेल। अब देखिए बी सेल्स यानी कि बी लिम्फोसाइट्स, तो ये हम देखते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन। बी सेल स्पेशलाइज इन मेकिंग एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स जो कि अटैच करते हैं जर्म्स के साथ, लाइक जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस के साथ जैसे अटैच होते हैं, तो एंटीबॉडीज हेल्प लाइक इन्वेडर्स फॉर डिस्ट्रक्शन बाय अदर इम्यून सेल्स। बी सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो कि स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, स्टिक कर जाएंगी जर्म्स से और उनको मार्क कर देगी, किस चीज़ के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए मार्क कर देगी, ताकि जो बाकी इम्यून सेल्स हैं ना उनको पता लग जाए कि कौन से जर्म्स को हमें डिस्ट्रॉय करना है। तो इन्होंने क्या करा, बी सेल्स ने एंटीबॉडीज़ बनाई, उसके बाद क्या करा, एंटीबॉडीज़ कहती स्पेशल प्रोटीन्स थी, और फिर उसके बाद ये इन्होंने वो एंटीबॉडीज़ क्या कर देंगी, स्टिक हो जाएंगी जर्म्स के साथ और जैसे वो स्टिक हो जाएगी तो वो एक मार्क हो गए कि जी बाकी इम्यून सेल्स को पता लग गया इस पर्टिकुलर जर्म को हमें डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ इससे क्या है, स्टिक हो गई हैं। दूसरे इम्यून मेमोरी, कुछ बी सेल्स बिकम मेमोरी सेल्स providing long-term protection and allowing the immune system to respond quickly to repeated infections by the same germ basis for vaccines। देखिए कुछ बी सेल्स क्या करते हैं, याद रखते हैं जर्म्स को, एक बार उन्होंने जो देख लिया ना जर्म्स, उनको वो याद रखेंगे। तो अगर सेम जर्म अटैक करेगा ना दोबारा से, तो जो मेमोरी बी सेल्स है ना हमारे, वो बहुत फटाफट से रिस्पॉन्ड करेंगे और एक लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देंगे। ठीक है, इसीलिए इसी तरीके से ना हमारी वैक्सीन्स वर्क करती है। ठीक है, वैक्सीन्स क्या करती हैं, हमारे बी सेल्स को ट्रेन करती हैं। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम, ताकि रिकॉग्नाइज कर सके वो जर्म्स को। तो जो हमारे मेमोरी बी सेल्स हैं उनको हमारी वैक्सीन, जो भी पर्टिकुलर वैक्सीन हम बॉडी में दे रहे हैं, वो हमारे मेमोरी बी सेल्स को ट्रेन कर रही हैं। बी सेल्स को ट्रेन करी तो मेमोरी बी सेल्स हुए, तो वो मेमोरी बी सेल्स याद रखते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं उन जर्म्स को, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो बॉडी में आएंगे तो उस हिसाब से उनकी एंटीबॉडीज़ तो बन जाती हैं। एंटीबॉडीज़ फिर नेक्स्ट टाइम जब वो जर्म बॉडी में आएगा तो वही सेम चीज़ होएगी, उसके साथ वो अटैच हो जाएगी एंटीबॉडी, और इम्यून सिस्टम को पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर जर्म को हमें डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि इसके साथ एंटीबॉडी अटैच्ड है। दूसरे टी सेल्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ये क्या करते हैं, दे सीक एंड डिस्ट्रॉय। टी सेल्स आर लाइक इम्यून सिस्टम्स allied defenders, they recognize and directly kill body cells that have been infected by viruses or that have been abnormal such as cancer cells। तो ये टी सेल्स हमारे क्या स्पेशल फाइटर्स हैं जो कि इन्फेक्टेड और एबनॉर्मल सेल्स को हंट करते हैं। ठीक है, ये किल कर देते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, जो भी सेल्स इन्फेक्टेड है ना बाय वायरसेस, उनको ये किल कर देंगे, और कैंसर सेल्स को भी किल करते हैं, डायरेक्टली किल कर देते हैं, और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ से। दूसरा कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्सेस, कुछ टी सेल्स क्या हेल्पर्स की तरह काम करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग एंड एक्टिवेटिंग अदर पार्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, while others act as suppressors helping to prevent overactive and misguided immune attacks। कुछ टी सेल्स क्या करते हैं, हेल्पर्स की तरह काम करते हैं, मतलब कि ये बाकी इम्यून सिस्टम को बताते हैं, इम्यून सेल्स को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है, और इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं। बाकी जो टी सेल्स होते हैं वो सप्रेसर्स की तरह काम करते हैं, मतलब कि काम डाउन करते हैं इम्यून सिस्टम को, कि कब उसको जब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है ना,
तो उसको वो काम डाउन करेंगे और प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम अटैकिंग द हेल्दी सेल्स बाय मिस्टेक वो हेल्दी सेल्स को भी तो अटैक कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो जाए टी सेल, जो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो जाए, तो ये टी सेल्स क्या कर रहे हैं, सप्रेसर्स की तरह काम कर रहे हैं, उसको काम डाउन कर रहे हैं कि भाई तुम हेल्दी सेल्स को मत अटैक कर देना गलती से। और दूसरा क्या था, हेल्पर्स की तरह काम कर रहे थे, मतलब ये क्या कर रहे थे, इम्यून सेल्स को बता रहे थे कि तुम्हें क्या करना है और बूस्ट कर रहे थे इम्यून रिस्पॉन्स को, तो कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है वाई आर लिम्फोसाइट्स सो इम्पॉर्टेंट सेंट्रल टू इम्यूनिटी। तो lymphocytes are key for both immediate and long lasting immunity. They destroy infections as they occur and also remember the past threats, keeping the body protected in the future. तो ये lymphocytes बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, क्योंकि इन्फेक्शंस के साथ फाइट करते हैं, एकदम से इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी में भी हेल्प करते हैं ये जर्म्स को। लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी में कैसे कि जर्म्स को रिमेंबर कर रखते हैं, रिमेंबर करते हैं, जो भी जर्म जिस भी जर्म को इन्होंने फर्स्ट टाइम देखा है, ठीक है, उसको ये नेक्स्ट टाइम भी याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर सेम जर्म अटैक करेगा ना दोबारा से, तो ये प्रोटेक्ट करेंगे बॉडी को, कैसे, नेक्स्ट टाइम और भी फास्ट अच्छे तरीके से ये प्रोटेक्ट करेंगे, जो फर्स्ट टाइम फाइट किया था उससे भी अच्छे से फाइट करने वाले नेक्स्ट टाइम और भी बेटर तरीके से। वैक्सीन्स वर्क थ्रू लिम्फोसाइट्स, हमने अभी पढ़ा था कि जो इम्यून मेमोरी प्रोवाइडेड बाय बी एंड टी सेल्स इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड सक्सेसफुल वैक्सीन। जो वैक्सीन्स हैं वो ट्रेन करती हैं हमारी लिम्फोसाइट्स को, यानी कि बी सेल्स और टी सेल्स को, कि जी आपको रिकॉग्नाइज करना है जर्म्स को विदाउट कॉजिंग डिजीज़, बिना डिजीज़ कॉज करे आपको जर्म्स को रिकॉग्नाइज करना है। ये जो इम्यून मेमोरी होती है अलाउ करती है बॉडी को टू फाइट द रियल इन्फेक्शंस क्विकली इफ एक्सपोज्ड लेटर, ठीक है। तो हम समरी देख लेते हैं। Lymphocytes are vital white blood cells divided into B cells which make antibodies to flag germs and T cells which seek out and kill infected or abnormal cells. They are central not only to fighting of infections and diseases in the moment but also in creating long lasting immunity and health. तो ये स्पेशल वाइट ब्लड सेल्स हैं, बी सेल्स, टी सेल्स हैं। बी सेल्स जो कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और जर्म्स को एक तरीके से मार्क कर देते हैं कि भाई आपको इनको डिस्ट्रॉय करना है, इम्यून सिस्टम को बता देता है कि आपको इस पर्टिकुलर जर्म को डिस्ट्रॉय करना है, कैसे एंटीबॉडीज़ को उन पर अटैच करा देते हैं। टी सेल्स क्या करते हैं, ढूंढते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं इन्फेक्टेड और एब्नॉर्मल सेल्स को, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, ये बॉडी को हेल्प कर रहे हैं इन फाइटिंग इन्फेक्शंस इमीडिएटली एंड स्टे प्रोटेक्टेड इन द लॉन्ग रन। ओके, तो लॉन्ग टाइम तक भी प्रोटेक्ट रहे। तो यही था WBCs का एक ग्रेनुलोसाइट्स पार्ट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।